वेलकम टू आवर चैनल। तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते अब हम पार्ट 35 में आ पहुंचे हैं। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप प्रीवियस सारे वीडियोस बिल्कुल देख सकते हैं। ये जो जनरल साइंस का सीरीज है, लगातार आपके लिए वीडियोस लाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात बता दिया जाता है, जितने भी स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलरेडी हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है एमसीक्यूज के थ्रू, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप कर लिया। अब जो है हम लाइफ साइंस के सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप कर रहे हैं। तो ये पार्ट 35 है जनरल साइंस का। इसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट्स आना है, लेकिन प्रीवियस वाले जो पार्ट्स हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत ज्यादा अपने तरफ से हमने एफर्ट्स लगाए हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। टारगेट यही है कि जनरल साइंस का जो सेक्शन है सीबीटी 1 में आप यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सके और इवन सीबीटी 2 में भी 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सके। इसी वजह से जो है लगातार आपके लिए जो है ये वीडियोस लाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हंगर हार्मोन एज इट स्टिमुलेट्स एपेटाइट, इंक्रीज फूड इनटेक एंड प्रोमोट फैट स्टोरेज। तो इसका सही जवाब है, यह ऑप्शन नंबर 4 ग्रिलिन। ग्रिलिन जो है इसे हंगर हार्मोन कहा जाता है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। रेलवे में क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बन चुका है। तो ये जो है हमारा जो है भूख को बढ़ाता है ये हार्मोन ग्रिलिन, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है या कहाँ से सीक्रेट होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक है स्टोमक में, वहां से जो है ये हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ध्यान रखना, ग्रिलिन इज बेसिकली हंगर हार्मोन जो कि हमारा एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज फूड इंटेक एंड साथ में जो है फैट स्टोरेज में भी ये मदद करता है। हेपेटाइटिस इफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार रेलवे के अलग अलग पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 लीवर। हेपेटाइटिस जो है ये लीवर को इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बेसिकली होता है क्या है, ये इन्फ्लेशन ऑफ लीवर को हेपेटाइटिस कहा जाता है। Which of the following unicellular organism cause काला अजर। काला अजर के बारे में हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, प्रोटोजोन की वजह से होता है। तो इसका सही जवाब है यह है लेशमेनिया। लेशमेनिया जो है ये प्रोटोजोन पैरासाइटिक है जिसके वजह से काला अजर का और एक नाम हमने प्रीवियसली आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में, दमदम फीवर भी इसे कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखें। हर एक पार्ट आपस में जो है इंटरलिंक है, वहां पे प्रीवियस जो चीजें बताई गई हैं उनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पे भी डिस्कस किया जा रहा है। तो उन चीजों को अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत आसान हो जाता है। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड कॉजेज, तो इसके वजह से गाउट होता है। गाउट की वजह से क्या होता है, ये जॉइंट पेन होता है। और रिमेटिज्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, इसकी वजह से भी क्या होता है, जॉइंट पेन जो है ये होता है। तो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड अगर ब्लड में है तो इसके वजह से क्या होता है, जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे जो है यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं जॉइंट्स में, जिसके वजह से गाउट होता है। इसे टर्म दिया गया गाउट, जिसकी वजह से जो है ये जॉइंट्स पेन होता है। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट in the form of soluble nitrogen compound are removed by dash in the kidney। तो नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी जो है ये क्या करते हैं, जो भी सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं इनको जो है ये रिमूव करने में मदद करते हैं। नेफ्रॉन्स जो है ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का, आप सभी को पता होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन बना है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन इज टर्म यूज्ड फॉर। तो हाइपरटेंशन जो टर्म है किसके लिए यूज किया जाता है, ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट बीट, लो ब्लड प्रेशर किसके लिए यूज किया जाता है। तो अगर यहाँ पे देखें हाई ब्लड प्रेशर इसका सही जवाब है। ये टर्म खास करके यूज किया जाता है हाइपरटेंशन। ये टर्म जो है किसके लिए यूज किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसे यूज किया जाता है। गलत मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछली बार गलत किया था, ओवरवेट जो है इसका आंसर दिए के आए थे, ये नहीं। हाइपरटेंशन जो है इट इज टर्म यूज फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हु गिव द टर्म होमोसेपियन, काफी बार ये क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में बन चुका है। तो कार्ल लेनस जो है इनके द्वारा ये टर्म दिया गया था होमोसेपियंस। सिरोसिस इज कॉज ड्यू टू, तो सिरोसिस जो है किसके वजह से होता है, सिरोसिस अगर हम देखें ये जो होता है हाई अल्कोहलिज्म के वजह से होता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, हाई अल्कोहलिज्म की वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो है सिरोसिस होता है। अगेन किसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है, लीवर सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, इट डैमेजेस द लीवर सेल। हेल्दी जो लीवर सेल्स होते हैं इनको ये स्कार टिश्यूज में जो है ये कन्वर्ट कर देता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजिंग इलियम, इसियम एंड प्यूबिस। तो इसका सही जवाब है यह है हिप बोन। तो हमारे बर्थ के दौरान जो है ये तीनों अलग अलग होते हैं, बाद में जो है ये फ्यूज होके हिप बोन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन शायद रेलवे के एग्जाम के पेपर से ही लिया गया है। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में रेलवे के पेपर से ही इन्हें लिया गया है। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज प्रपोज्ड बाय, तो किनके द्वारा ये दिया गया था, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे में तो बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है। हमने ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया था, खास करके ये प्लांट हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, जैसे क्रॉप्स को फॉल होने से ये रुकता है, जो भी क्रॉप्स जैसे राइस हो गए
व्हीट हो गए, तो पेड़ से ये गिर ना जाए, इसके लिए जो है ये हार्मोन खास करके इसके लिए काम करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है ये प्लांट हार्मोन है, बाकी सारे जो है ये प्लांट हार्मोन नहीं है। सब्सटेंस यूज टू ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, तो हाई फीवर में जो भी सब्सटेंस जैसे एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये सारे क्या होता है, ये एंटीपायरेटिक्स इन्हें कहा जाता है। तो हाई फीवर में जो यहाँ पे हम लेते हैं जो मेडिसिन, ये एंटीपायरेटिक्स होते हैं। इसका एग्जांपल भी अभी बताया गया आपको, पैरासीटामोल इसका एक एग्जांपल है, एस्प्रिन, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, एंटीपायरेटिक्स का। बॉडी टेम्परेचर को जो है कम करने के लिए हाई फीवर में एंटीपायरेटिक्स कंज्यूम किया जाता है। साइक्लोन 30 ये पार्टिकल एसिलेटर इज यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन, इट विल हेल्प पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो उसका सही जवाब है, ये है ऑप्शन नंबर 4 कैंसर। ये साइक्लोन 30 के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे अगर इस तरह क्वेश्चन बन जाए, इसमें क्या बेसिकली इसे किस तरह जो है यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ताकि और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी मिले। तो ये जो है रेडियो आइसोटोप जो है ये प्रोड्यूस करता है साइक्लोन 30। प्रोटोन थेरेपी इसके काम में लिया जाता है, खास करके जो कैंसर में प्रोटोन थेरेपी किया जाता है, इसमें खास करके साइक्लोन 30 को काम में लिया जाता है। ये रेडियो आइसोटोप्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। नोट डाउन कर सकते हैं। टाइफी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, तो टाइफी जो टेस्ट है खास करके टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टॉर्निक वेट टेस्ट किस लिए किया जाता है, टॉर्निक वेट टेस्ट जो है ये डेंगू फीवर के लिए टेस्ट के लिए किया जाता है, डेंगू फीवर है या नहीं इसे डायग्नोज करने के लिए खास करके टॉर्निक वेट टेस्ट किया जाता है, ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किया था, डॉट्स को शायद इसी पार्ट में हमने कवर अप किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद और भी ये सारे टेस्ट के बारे में आप याद रखना। उसके बाद चिक टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, SCIC के किस लिए से किया जाता है, डिप्थेरिया को जो है डिटरमाइन करने के लिए। डिप्थेरिया जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट एंड नोज को इफेक्ट करता है, तो इसके लिए चिक टेस्ट किया जाता है। अब डॉट्स जो ट्रीटमेंट, डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यहाँ पे ये भी बता दिया जाता है आपको यहाँ पे कि डॉट का फुल फॉर्म क्या है। लेकिन सबसे पहले जो है डॉट का जो ट्रीटमेंट जो है किस लिए किया जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है ये किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है डॉट्स का ये है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड कोर्स शॉर्ट कोर्स, ठीक है, सॉरी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑब्जर्व्ड, T फॉर ट्रीटमेंट, S फॉर शॉर्ट कोर्स। तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो बाकी सारे जो यहाँ पे टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, इसका एक नोट आप बना लें। अलग अलग डिजीज को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, रेलवे बार बार यहाँ से क्वेश्चन जो है बना चुका है, तो आगे चल के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म भी याद रखना, डॉट ट्रीटमेंट खास करके दिया जाता है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। डॉट्स का फुल फॉर्म अभी आपको बता दिया गया है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। आगे बढ़ते हैं। ब्लड हैज फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड, बार बार बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन में क्यों कंफ्यूज होते हैं पता नहीं। तो ब्लड का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसे प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ ब्लड जो है ये प्लाज्मा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो, तो एडिबल पार्ट जिसे हम खाते हैं कौन सा होता है पोटैटो का, तो ये स्टेम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर में बना हुआ है। द कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, तो कलर ऑफ द आई ये ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, कैसा कलर होगा, तो ये डिपेंड करता है आइरिस में जो पिगमेंट्स है, इससे ये जो है डिटरमाइन होता है कि क्या कलर होने वाला है आई का। द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ मैरीन एल्गे डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट लोकेटेड इन द प्लास्टिड, विच पिगमेंट लीड्स टू ग्रीन कलर इन एल्गी, तो इसका सही जवाब है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर जो है ये हमें देखने मिलता है एल्गी का। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कैरेट्स हो गए, तो कैरेट्स में जो हमें यहाँ पे ऑरेंज या रेड कलर देखने मिलता है, ये कैरेटिनॉइड्स, ये याद रखना, कैरेटिनॉइड्स पिगमेंट की वजह से हमें यहाँ पे देखने मिलता है। रेड, ऑरेंज या येलो पिगमेंट कोई भी अगर हो, तो जैसे कैप्सिकम हो गए, तो इसमें कैरेटिनॉइड्स जो है पिगमेंट की वजह से होता है। बहुत सारे कैप्सिकम जो है ग्रीन के अलावा येलो कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, तो ये जो है कैरेटिनॉइड्स जो है पिगमेंट है इसकी वजह से होता है। कैरेट्स में भी होता है, तो ये सारे आपको याद रखना है। ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से होता है, इसके अलावा रेड, ऑरेंज, येलो ये सारे जो है कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट की वजह से होते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नोन एज, तो इसका सही जवाब है ग्यूटेशन। क्यूटेशन अलग है, ट्रांसपिरेशन अलग है। ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो इसे जो है ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ग्यूटेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। कब होता है, ये खास करके नाइट के टाइम में होता है। बनाना ट्री एक एग्जाम्पल है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है ये पोर्स, जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं इनके पोर्स से जो है ये लिक्विड के फॉर्म में जो है वाटर लॉस होता है, इसे ग्यूटेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ट्रांसपिरेशन, ग्यूटेशन अलग अलग हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एडिस मस्कीटो इज ए कैरियर ऑफ, काफी और क्वेश्चन बना है, खास करके अगर हम देखें एडिस मस्कीटो जो है डेंगू
का ये जो है कैरियर है, डेंगू फीवर का एक कैरियर है। इसके अलावा और सारे डिजीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चल रहे हैं। जीका वायरस हो गया, येलो फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब का जो है कैरियर है एडिस मस्कीटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, इनमें से कौन सा वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है? तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 मैरस्मस। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, खास करके छोटे बच्चों में पाया जाता है। बाकी सारे ये सारे हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियसली, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखें। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इसी तरह क्वेश्चन जो है रेलवे में आपको देखने मिलेगा। बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं ना, अच्छे से मेहनत करके जाते हैं, तो 30 आउट ऑफ 30 जनरल साइंस के सेक्शन में स्कोर किया जा सकता है। बार बार कहा जा रहा है कि जनरल साइंस का सेक्शन जो है स्कोरिंग सेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। अच्छे से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है सारी चीज़ों को, बहुत अच्छा आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। प्लांट हैविंग नो वैस्कुलर सिस्टम आर कॉल्ड, तो प्लांट जिसमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता इन्हें ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। और ब्रायोफाइट्स में अगर वैस्कुलर सिस्टम नहीं है तो ये वाटर इंटेक कैसे करते हैं? तो खास करके ये मॉइस्ट रीजन में ही ग्रो करते हैं, जैसे लेक्स में हो गया, कोई मॉइस्ट जो है वाटर बॉडीज है वहाँ पे जो है ग्रो करते हैं और डायरेक्टली पानी को जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, फिर भी ये इस तरह जो है डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब अपने आप में कर लेते हैं। इसके अलावा जो वैस्कुलर प्लांट्स है इनको क्या कहा जाता है? इन्हें जो है ट्रैकियोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है यहाँ पे, प्लांट विद वैस्कुलर सिस्टम जो है इन्हें ट्रैकियोफाइट्स जो है ये कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन, काफी बार क्वेश्चन बना है, अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आरबीसीज में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। याद रखना, रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, तो इसे जो है जाइगोट कहा जाता है। अगेन जाइगोट कैसे फॉर्म होता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज एग को जाइगोट कहा जाता है। तो ये जाइगोट जो फॉर्म होता है जब मेल गैमेट जो कि स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट जो कि एग होता है, जब ये दो फ्यूज होते हैं तब जो है ये जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट का नेक्स्ट स्टेज है ब्लास्टोसाइट, आप नोट डाउन कर सकते हैं ब्लास्टोसाइट, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर फाइनली फीटस जो है ये फॉर्म होता है। ये स्टेजेस आप याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिल सकता है आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 स्किन। स्किन इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। बाकी सारे ब्लड हो गए, बोन हो गए, कार्टिलेज हो गए, ये सारे एडिपोज टिश्यू हो गए, ये सारे जो है ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। मेजॉरिटी अगर हम देखें मेजर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज अगर देखें तो इसमें बोन हो गया, एडिपोज हो गया, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सारे जो है कनेक्टिव टिश्यू है। एक क्वेश्चन और बनता है, ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? ब्लड इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ब्लड एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में से काउंट किया जाता है। इन ह्यूमन बीइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है जब भी हम सांस लेते हैं। तो यहाँ से जो है क्या करता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है कहाँ पे? ब्लड में जो है ये कैरी करने में मदद करता है। हेमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो है कैरी कर पाता है। लेकिन और एक इसी तरह क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, लेकिन वही क्वेश्चन को प्रीवियसली ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, लेकिन वही क्वेश्चन को एक अलग फॉर्म में यहाँ पे डाला गया है। रेलवे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। अभी हमने आपको ऑक्सीजन बोला था, कुछ स्टूडेंट अगर ये पढ़ के जाते हैं और ये क्वेश्चन देख के नहीं जाते हैं तो यहाँ पे गलती हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही जवाब है। ऑक्सीजन से भी 200 गुना ज्यादा एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये हेमोग्लोबिन इसको कैरी कर सकता है। टॉक्सिक गैस होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो सबसे ज्यादा जो है हेमोग्लोबिन जो है हाईएस्ट एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि टॉक्सिक गैस है। लेकिन और से अगर हम देखें हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, जो भी हम सांस लेते हैं उसके बाद वहां से जो है ये कैरी करता है। मायोग्लोबिन फंक्शन एज डैश स्टोरेज यूनिट टू वर्किंग मसल्स, तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट के तौर पर मायोग्लोबिन जो है ये फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा यहाँ पे स्केलेटल जो मसल्स हैं, जो कार्टिलेज जो मसल्स हैं, तो यहाँ पे ये मायोग्लोबिन होते हैं जो कि खास करके ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट के तौर पे जो है ये काम करते हैं। आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल इन, तो आइज ऑफ पोटैटो जो है हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिससे जो है फिर नया जो है यहाँ से ये अलग जो है ये फॉर्म होता है। तो आई ऑफ द पोटैटो जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है यहाँ से होता है, फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ से ग्रो होता है। तो आई ऑफ द पोटैटो ये याद रखना, ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। फूड इन ऑनियन
स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो अनियन में अगर हम देखें फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर रहता है। सुक्रोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। इसी वजह से आप भी जब भी देखेंगे अनियन को अगर फ्राई करके खाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है, क्योंकि इसमें जो फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज जो है स्टोर रहता है। ऐसे भी आप अनियन अगर खाएंगे तो इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस रहता है, थोड़ा सा जो है इसमें स्वीटनेस रहता है। फ्राई करके अगर आप खाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा आपको स्वीटनेस इसमें मिलता है। तो ये खास करके इसलिए होता है क्योंकि इनका जो फूड होता है ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू, तो कलर ऑफ हेयर जो है ये मेलानिन पिगमेंट के वजह से होता है कि कलर जो है ये ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, और कुछ नॉर्डिक कंट्री में आपको जो है रेड हेयर भी देखने मिलता है। तो दो टाइप के मेलानिन पिगमेंट होते हैं। यू मेलानिन होता है जो कि ब्लैक एंड ब्राउन हेयर जो है ये देता है। फियो मेलानिन एक होता है जो कि रेड हेयर जो है ये आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। रेड हेयर खास करके जो है ये नॉर्डिक कंट्रीज में देखने मिलता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे चल के एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज ऑक्सेनोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें तो वर्टिबल कॉलम में टोटल 33 जो है ये वर्टिब्री जो है ये प्रेजेंट होता है। रेलवे के पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ प्लांट द सीड कंटेन्स द एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, द प्रोसेस इज नोन एज, इस सिंपल डेफिनेशन है जर्मिनेशन का, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। एनसीईआरटी के बुक्स को जरूर पढ़ें, क्लास 9 और क्लास 10 के जो साइंस के बुक है। सिंपल जर्मिनेशन का ये जो है डेफिनेशन, इन प्लांट्स सीड्स कंटेन एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, तो इसमें से हमने डिस्कस किया था कॉलरा जो है वाटर बॉर्न डिजीज है, टाइफॉइड जैसे है ये सारे वाटर बॉर्न डिजीज हैं, बाकी ये सारे जो है आगे अगर हम देखें ये सारे जो है एयर बॉर्न डिजीज हैं। पिनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, तो पिनियल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, ये ब्रेन के सेंटर ऑफ द ब्रेन, अगर हम कहें सेंटर ऑफ द ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इपीथैलेमस, ठीक है, इपीथैलेमस में जो है ये लोकेटेड रहता है, ये प्रेजेंट होता है। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ ब्लड इन, ये रेलवे के पेपर से क्वेश्चन लिया गया है अगेन, तो ये जो है अल्ट्रासाउंड को खास करके काम में लिया जा सकता है टू मेजर द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू जो है H1N1 आप सभी को ये पता होना चाहिए, तो ये खास करके जो है स्प्रेड होता है वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो यही तक था पार्ट 35, बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।